आज का हमारा टॉपिक क्या है? जावा स्क्रिप्ट, स्ट्रिंग, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मेथड्स क्या है? जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं। जावा स्क्रिप्ट का जो स्ट्रिंग क्लास होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? मेथड्स। ठीक है, तो ये जिसके आगे ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है ये सारे क्या हैं? मेथड्स। और जिसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा है वो क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? प्रॉपर्टी। कैर एट क्या है? मेथड। ठीक है, मेथड की पहचान क्या है? उसके आगे क्या लगा होगा? पैरेंथेसिस लगा होगा। ठीक, तो एक एक करके सबको समझते चलते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं लेंथ। मान लो लेट x इज इक्वल टू हेलो, और मैं कहूं कि x डॉट लेंथ, अगर इसको मैं प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा? क्या देगा ये इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके हमको दे देगा। तो क्या प्रिंट करके दे देगा? 5। अगर यहां पर हो हेलो वर्ल्ड तब क्या प्रिंट करके देगा? 5 लेटर्स ये, 5 लेटर्स ये, 10 और एक स्पेस, तो क्या दे देगा? 11। ठीक है, वो सारे कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। ठीक, लेंथ का काम क्या है? कैरेक्टर्स को काउंट करके बताना कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, स्ट्रिंग डॉट कैर एट। कैर एट का मतलब समझ में आ रहा है? कैरेक्टर एट। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया लेट एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैं कहूं कि मुझको एक्स डॉट कैर एट, पोजीशन मेरी क्या है? मान लो 7। अब 7th इंडेक्स नंबर पे, 7th पोजीशन पे मेरा कौन सा कैरेक्टर है ये वो निकाल के देगा। तो क्या देगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या है? ओ। तो क्या प्रिंट करके देगा ये? ओ। ठीक, अब अगर मैं अगले कोई और एक कैरेट चेक करूं, मान लो मैंने क्या चेक किया? 0। 0 क्या देगा हमें? एच दे देगा। ठीक, अब तीसरा हमारा क्या है? कैर कोड एट। ठीक, मान लो मेरा एक वेरिएबल है लेट एक्स इज इक्वल टू एप्पल कॉमा बनाना। ठीक, अब मैं क्या लगाऊंगा कि मुझको इस कैरेक्टर का, अगर मुझे यूनिकोड जानना हो कि कंप्यूटर कोड में क्या इसका क्या समझता है, यूनिकोड निकालना हो, यूटीएफ निकालना हो, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एक यूटीएफ 8 होता है, एक यूटीएफ 16 होता है। तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल किसको यूज करता है? यूटीएफ 8 को। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मुझे यूटीएफ क्या होता है, यूटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिकोड का ये फुल फॉर्म होता है यूटीएफ का। चलो, अब मुझे चेक करना है कि x डॉट कैर कोड एट, मान लो कि मुझे किस पे चेक करना है? ए का।
क्या आएगा? ए का क्या आएगा? तो यहां पर हम इसका कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं, यहां पर भी हमें इंडेक्सिंग ही देनी है। तो कौन से इंडेक्स नंबर का मुझे जानना है? यूनिकोड, कोड नंबर। तो मान लो मुझे फर्स्ट इंडेक्स का कोड जानना है, तो मैंने क्या लिख दिया? 0। तो 0 पर क्या है? ए। तो ए का यूनिकोड क्या होता है वो बता देगा ये। तो ए का यूनिकोड क्या होता है? 65। तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 65। अब मान लो मुझको 0 1 2 3 4 5 6 पे बनाना है। अगर मैं 6 लिख दूं तो बी है 6 पे, तो बी का यूनिकोड क्या आ जाएगा? 66। अब एक्स डॉट कैर कोड एट 7 पे क्या है? स्मॉल ए। स्मॉल ए नहीं, स्मॉल ए। स्मॉल ए का यूनिकोड क्या हो जाएगा? 97। तो सबका यूनिकोड डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अगर तुम ये मेथड यूज करोगे कैर कोड एट, तो जिस इंडेक्स का तुम दोगे उस इंडेक्स का यूनिकोड क्या है, यूटीएफ कोड क्या है, तुमको पता चल जाएगा। ठीक। अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड हमारा क्या है? कनकैट। ठीक है। तो मान लो एफ नेम में क्या है? राज। और लेट एल नेम में क्या है? आर्यन। ठीक, राज आर्यन। अब मुझे इसे क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? कौन सा मेथड? कॉनकैट। तो हम क्या लिखेंगे? लेट फुल नेम इज इक्वल टू एफ नेम डॉट कॉनकैट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एल नेम। ठीक, ये क्या कर देगा? फुल नेम में क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा? राज आर्यन। लेकिन हम राज आर्यन ऐसे तो लिखते नहीं है, बीच में एक स्पेस देते हैं। ठीक, तो स्पेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक तरीका और है कनकैटिनेट करने का। दूसरा तरीका क्या है? पहले क्या लिखें? एफ नेम, फिर डॉट कनकैट, उसके बाद एक हम स्पेस दे दें, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे दे, सिंगल स्पेस दे दे, और उसके बाद क्या ऐड कर दे? एल नेम। अब ये कैसे कर देगा इसको ऐड? राज स्पेस आर्यन। अब जो यहां दोगे वो बीच में ऐड हो जाएगा। मान लो यहां कॉमा दे दिए, तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? कॉमा आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक। अब अगला हमारा क्या है? एट। ये बहुत सही चीज है। जैसे एफ नेम इज इक्वल टू राज है, मैं कहूं कि एफ नेम, सॉरी, एफ नेम डॉट एट 1। फर्स्ट इंडेक्स में क्या है? स्मॉल ए प्रिंट कर देगा। अब मैं बोलूं एफ नेम डॉट एट 0, क्या प्रिंट कर देगा? ठीक, कोई दिक्कत? तो एट इसलिए यूज होता है।
अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट से भी हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे एफ नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे दिया 1, ये क्या प्रिंट कर देगा? स्मॉल ए प्रिंट कर देगा। अगर एफ नेम में मैं दे दूं 0, ये क्या प्रिंट कर देगा? कैपिटल आर। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, इंडेक्स नंबर बता दो और ये प्रिंट करके दे देगा। अब अगला है हमारा स्लाइस। स्लाइस क्या होता है? स्लाइस, आप लोग स्लाइस का मतलब क्या समझते हो? अगर मैं इंग्लिश टर्म में पूछूं स्लाइस क्या है? स्लाइस करना होता है पीसेस करना, किसी बड़ी चीज के कई पीसेस कर देना ना, हर एक पीस उसका क्या हो गया? एक सिंगल स्लाइस हो गया ना, ठीक। तो अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल है लेट एक्स, इसमें क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज राज, ठीक। अब मुझे कितना चाहिए? सिर्फ मुझे इतना चाहिए, इतना पार्ट, माई नेम। तो मैं इसकी स्लाइसिंग कर दूं। स्लाइसिंग कैसे करूंगा? क्या लिखूंगा? एक्स डॉट स्लाइस और इंडेक्स नंबर बता दूं कहां से कहां तक करना है। 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक करना है? 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसलिए लिया है कि जो यहां लोगे उससे एक कम लेगा। अगर 7 दिया है तो कहां तक लेगा? 6 तक। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? माई स्पेस नेम। अब मान लो मुझको केवल प्रिंट करना है नेम, तब क्या करेंगे? एक्स डॉट स्लाइस 0 कॉमा 0 1 2, सॉरी गलत है, 0 1 2 3, 3 से कहां तक? 4 5 6 7, 7, गुड। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? मेरा नेम। तो 3 से लेके 6 तक जो भी होगा, 3 4 5 6, ठीक है, वही प्रिंट कर देगा, ठीक। अब मान लो अगर मैंने फर्स्ट नहीं दिया, सिंगल ही दिया, केवल मान लो मैंने दिया 3, अब ये क्या प्रिंट करेगा? अब ये क्या करेगा? 3 से 0 1 0 1 2, 3 से क्या करेगा? आगे का पूरा मुझे दे देगा, 3 तक काट देगा और 3 के बाद जितना होगा सब दे देगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा? नेम इज राज। 3 से लेगा, क्योंकि लास्ट वाला नहीं दिया है ना, 3 से लेगा और 3 से लेके आगे तक पूरा एंड तक प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये होती है स्लाइसिंग। अब मान लो मैं बोलूं -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 से -1 तक, ये क्या करेगा? अब पीछे से प्रिंट करेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इससे लेके आर ए तक, -1 तो आर है, जे है ना, वो छोड़ देगा एक, ठीक। तो उल्टी भी स्लाइसिंग कर सकते हो आप, ठीक है। उल्टी वाले में 0 से नहीं गिरेगा, नहीं, वो माइनस से चलता है, ठीक। अब स्लाइसिंग हो गई। अब सब स्ट्रिंग देखते हैं। सब स्ट्रिंग और स्लाइसिंग में डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, जहां पर भी आप लेस देन 0 नंबर दोगे
वो ऑटोमेटिकली उसको क्या बना लेगा, 0। जैसे मैंने बोला x डॉट स्लाइस -1, तो ये क्या दे देगा मुझे, जे दे देगा ना। लेकिन ये क्या करेगा, हमारा सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग का काम क्या है, ये बिहेव तो करता है स्लाइस की तरह, लेकिन ये माइनस की चीजें नहीं लेगा। जैसे ही माइनस दोगे वो क्या बना लेगा उसको ऑटोमेटिकली 0। जैसे मैं लिख दूं -1, -1 से 7, तो ये क्या करेगा, -1 को किस में कन्वर्ट कर लेगा, 0 में। और अब क्या प्रिंट कर देगा, माई नेम। बस यही इसमें डिफरेंस है, ये माइनस टर्म को नहीं लेगा, माइनस टर्म को ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर लेगा, 0 में। तो आपको स्लाइस और सब स्ट्रिंग में मतलब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमारा अगला क्या है, अपर केस लोअर केस। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अगर लेट x इज इक्वल टू हेलो है, इसको मुझे अपर केस में बनाना है, तो क्या लिखेंगे, x डॉट टू अपर केस। अब ये क्या क्या प्रिंट कर देगा, ठीक। अब मान लो कि एक दूसरा वेरिएबल है, लेट y इज इक्वल टू इसको मुझे क्या करना है, स्मॉल लेटर में करना है, तो क्या लिखेंगे, टू लोअर केस। ये क्या प्रिंट कर देगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो अपर केस लोअर केस समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अब ये जो अगला बताने जा रहा हूं ये भी बहुत यूज होता है, समझना। मैं बोलूं लेट ए बी सी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है यहां पे आपको, स्पेस। इधर भी एक स्पेस तो है नहीं, एक से ज्यादा स्पेसेस है। जब एक से ज्यादा स्पेसेस हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइट स्पेसेस। ठीक है, क्या कहते हैं, वाइट स्पेस। ठीक, क्योंकि मोर देन वन स्पेस है जिसका कोई मतलब नहीं है, फालतू का स्पेस है वो। ठीक, तो सारे व्हाइट स्पेस को खत्म करना हो, मान लो आगे इतना व्हाइट स्पेस है, पीछे इतना व्हाइट स्पेस है, इनको खत्म करना है तो क्या यूज करेंगे, ए बी सी डॉट ट्रिम। बस ये कैसे दिखेगा फिर, हेलो। ये आगे पीछे के दोनों स्पेसेस क्या हो जाएंगे, सारे व्हाइट स्पेसेस को हटा देगा। अब मुझे सिर्फ पीछे का स्पेस हटाना है, तब क्या करेंगे, पीछे के व्हाइट स्पेसेस हटाने हैं, तब क्या करेंगे, ट्रिम एंड, ए बी सी डॉट ट्रिम एंड। ठीक, ये अब ये कैसे दिखाएगा मुझे, आगे का स्पेस इतना रहेगा और क्या लिखा देगा, हेलो, पीछे के स्पेस को खत्म कर देगा। ठीक, और अगर मुझे आगे के स्पेस को हटाना है, पीछे के रखना है, आगे का स्पेस हटाना है और पीछे का रखना है, तो क्या रखेंगे, तो मैं लिखूंगा ए बी सी डॉट ट्रिम स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से ट्रिमिंग कर देगा, स्टार्ट से व्हाइट स्पेसेस का ट्रिमिंग कर देगा, तो आगे से सारे व्हाइट स्पेसेस खत्म हो जाएंगे और पीछे के व्हाइट स्पेसेस रहेंगे। ठीक, और दोनों तरफ से हटाना है तो क्या यूज करेंगे, ट्रिम, वो दोनों तरफ से हटा देगा। ठीक, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन। पैड स्टार्ट और पैड एंड
आप बहुत देखे होंगे, खासकर आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, ये सब जहां पर भी हमको अपना पूरा नंबर ना दिखाकर केवल 4 डिजिट दिखाने होते हैं, 3 डिजिट दिखाने होते हैं, वहां इसका बहुत यूज होता है। जैसे मान लो कि मेरा नंबर है, लेट num इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो आप देखते होंगे कि ये शुरू के 6 डिजिट्स को वो क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है और लास्ट के ही 4 डिजिट दिखाता है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पैड स्टार्ट। तो मैं लिखूंगा num डॉट पैड स्टार्ट, और स्टार्ट में मैं क्या बोल रहा हूं कि कितना लगाना है, कितने डिजिट में लगाना है, तो कितने डिजिट से पहले लगाना है। तो मान लो कि 6 डिजिट तक लगाना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 इंडेक्स नंबर से पहले, तो 7 और किस पे लगाना है, नम पे। यहां पे ये नहीं होगा, सॉरी यार मैं भी सब कंफ्यूज हो रहा हूं, क्या लगाना है वो बताओ। एक्स लगाना है ना, एक्स लगाना है, चाहे डॉट लगाना है, जो लगाना है वो बताओ। अब ये क्या, ये किसमें, ये जब इसका आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, x x x x x x 7 8 9 0। कोई कंफ्यूजन, बहुत जगह पे यूज होते देखा होगा आपने ना। अब मान लो इसी में मैं क्या चाहता हूं, स्टार्टिंग के भी 4 डिजिट क्या हो, 3 डिजिट क्या हो जाए, x हो जाए। तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट को x करने के लिए क्या यूज करेंगे, num डॉट पैड, नहीं ये तो स्टार्टिंग का था ना, एंड के। मान लो मैंने स्टार्ट में से 6 डिजिट को क्या किया, अभी x लगाकर हाइड किया। अब मैं एंड को हाइड करना चाहता हूं, स्टार्ट के डिजिट को दिखाना चाहता हूं। तो एंड को हाइड करने के लिए क्या करोगे, num डॉट पैड एंड, किससे हाइड करना है, मान लो कितने डिजिट से, 0 1 0 1 2 3 ना। तो 4 से मुझे करना है, और किससे, x। तो ये क्या कर देगा, लास्ट के 4 डिजिट्स को, हाँ नहीं, लास्ट के 3 को हटाएगा, 4 दिया है अगर तो उससे एक कम ना। तो ये क्या करेगा, लास्ट के 3 को हटा देगा और क्या प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक, तो अब कभी भी हमको कहीं अपना नंबर पूरा नहीं दिखाना है, हाइड करके रखना है, तो हम वहां क्या यूज करते हैं, पैड स्टार्ट या पैड एंड। ठीक, अब आते हैं रिपीट। मान लो मेरे पास एक नम है जिसमें क्या है, वैल्यू है हेलो। अब मैं चाहता हूं 2 बार हेलो प्रिंट करना, तो क्या लिखूंगा, नम डॉट रिपीट, और रिपीट के अंदर जितने टाइम्स आपको प्रिंट करना है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो हेलो, नहीं हेलो हेलो। अगर 3 बार करना है तो 3 टाइम्स कर देगा। तो रिपीट मेथड के अंदर जो भी नंबर पास करोगे वो उतने टाइम्स उस स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। कोई दिक्कत, अच्छा गुड। अब आते हैं रिप्लेस पे। मुझे हेलो के जगह पर क्या डालना है, वर्ड डालना है, वर्ड। तो मैं क्या लिखूंगा, नम डॉट रिप्लेस, जिसको क्या कहते हैं, जिसको रिप्लेस करना है पहले वो लिखो। मान लो कि इसके अंदर क्या है, हेलो वर्ड है, और मुझे क्या चेंज कर, इसको करना है हाय वर्ड। तो हेलो को हटाकर क्या करना है, हाय। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, जिसको चेंज करना है, हेलो को चेंज करना है, उसके जगह क्या करना है, हाय, बस। अब ये क्या प्रिंट करेगा,
अगर नम को हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? हाय वर्ड। ठीक, लेकिन अब एक चीज और, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं तो अब क्या करेगा? एरर। रिप्लेस नहीं करेगा, एरर नहीं देगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको ये मिला ही नहीं, मैच ही नहीं किया। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव हटाने के लिए ये प्रॉब्लम, भाई जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, कहीं ऐसा होगा, किसी ने ऐसा लिख दिया होगा, तब भी मैच नहीं करेगा ना। तो एक भी कैरेक्टर अगर बदला तो मैच नहीं करेगा। इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक फ्लैग यूज करते हैं। आई का, आई क्या प्रोवाइड, दोनों को पहले किस में डाल देंगे? फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डाल देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे? आई। तो आई क्या करेगा आपको? तो ये क्या करेगा हमारा? इसको चेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अब ये चेंज कर देगा। अब क्या कर देगा? हाई वर्ड कर देगा। इसलिए क्योंकि आई फ्लैग क्या बता रहा है? ये फ्लैग बता रहा है कि अब मैंने इस स्ट्रिंग को, इस टेक्स्ट को क्या बना दिया है? केस इज इनसेंसिटिव। ये आई क्या डिनोट करता है? इनसेंसिटिव को। तो अब जैसे ही मैंने केस सेंसिटिविटी हटाई, केस इनसेंसिटिव कर दिया, तो अब उसको बस हलो मैच करना है। हलो में चाहे जैसे लिखा हो हलो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में अगर मैं ये कहूं लेट num इज इक्वल टू हेलो वर्ड हेलो, अब ये क्या करेगा? ये सिर्फ पहले ऑकरेंस पे जो हेलो आएगा सिर्फ उसको रिप्लेस करेगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? हाय वर्ड हेलो। लेकिन हम चाहते हैं जितने भी ऑकरेंस पर क्या आया हो, हेलो आया हो, हर जगह बदल दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कौन सा फ्लैग यूज करते हैं? जी। जी होता है हमारा ग्लोबल फ्लैग। क्या होता है? ग्लोबल फ्लैग। तो हम यहां क्या लिख देंगे आई की जगह पर? जी। तो ये जितनी जगह इसमें हेलो मैच करेगा, हर जगह पर उसको क्या कर देगा? हाय। ठीक, और यही काम हम और किससे कर सकते हैं? रिप्लेस ऑल से। ठीक है, अब जैसे अगर इसको मुझे रिप्लेस ऑल से करना होता तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता। जैसे मैं क्या लिखता? नम डॉट रिप्लेस ऑल, पहला पैरामीटर मेरा क्या था? हेलो। इसको मैं डाल दूं किसमें? केस इनसेंसिटिव में, क्योंकि हो सकता है केस दिक्कत कर जाए। और दूसरा मैं डाल दूं क्या? जिससे मुझे बदलना है, मुझे बदलना किससे है? हाय से। ठीक, तो अब ये क्या कर देगा? सबको बदल कर क्या कर देगा? जितने भी हेलो होंगे उसको बदल क्या कर देगा? हाय वर्ड हाय। ठीक, और अगर ये नहीं लगाते हो और इसमें से एक हेलो मान लो ऐसे लिखा हुआ हो, तब क्या होगा? अब सिर्फ इस हेलो को वो क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्या हो गया है अब? केस सेंसिटिव। तो अब क्या लिखेगा? हाय वर्ड हेलो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब हमारा आखिरी मेथड बचा है, कौन सा? स्प्लिट। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं मैंने एक नंबर लिया, लेट नंबर, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब है तो ये स्ट्रिंग। अगर आप इस नंबर को प्रिंट कराओगे तो नंबर क्या प्रिंट होगा?
अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊं नम, तो क्या प्रिंट होगा? 1,2,3,4,5। लेकिन मैं क्या चाहता था कि ये अलग अलग हो जाए, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग, किसमें कन्वर्ट हो जाए? एरे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ये इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम? स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं। तो नम डॉट स्प्लिट यूज करें अगर, और किस चीज से स्प्लिट करना है? कॉमा से। तो बताना पड़ेगा कि भैया किससे स्प्लिट करना है? कॉमा से। और इसको एक नए वेरिएबल में ले लो, लेट ए मान लो। ठीक, तो अब ए के अंदर क्या आ गया तुम्हारा? 1 2 3 4 5। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये क्या है? एरे है, एरे ऑब्जेक्ट। ठीक, तो किसी भी चीज को अगर स्ट्रिंग से तोड़ना हो किसी तरीके से, तो क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब ही क्या होता है? तोड़ना ना। अब जैसे ब्रेक करना, जैसे एक एग्जांपल लो, लेट नेम इज इक्वल टू राज स्पेस आर्यन। अब किसी ने अपना नाम ऐसा दे दिया, अब मैं चाहता हूं मुझे इसमें से फर्स्ट नेम अलग करके दो और लास्ट नेम अलग करके दो। फर्स्ट नेम बताओ और लास्ट नेम बताओ। तो वो तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि कैसे पता? हो सकता है राज उसका लास्ट नेम हो और आर्यन उसका फर्स्ट नेम हो, और मैं क्या कह रहा हूं? फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताओ। लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हमको पता है पहले आदमी फर्स्ट नेम लिखता है, उसके बाद लास्ट नेम लिखता है। ठीक, तो अगर मैं किसी तरीके से इसको तोड़ लूं दो पार्ट में, तो हमको फर्स्ट नेम मिल जाएगा और लास्ट नेम मिल जाएगा। तो कैसे तोड़े? स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करेंगे? नेम डॉट स्प्लिट, किसकी मदद से? स्पेस की मदद से। एक स्पेस है ना बीच में, स्पेस की मदद से क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। अब इसमें वेरिएबल में क्या ले लिया है? ए मान लो, ए वेरिएबल में इसको ले लिया है। अब मैं फर्स्ट नेम में क्या डाल दूं? फर्स्ट नेम में डाल दूं ए, 0 इंडेक्स, और लास्ट नेम में क्या डाल दूं? ए, फर्स्ट इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे मेरा क्या आ गया है? एरे बन गया है ना अब ये स्प्लिट करने के बाद। तो अब ए में मेरे क्या आ गया था? ए में मेरे आ गया था राज और दूसरा आर्यन। तो 0 इंडेक्स पे क्या है? राज। ए के 0 इंडेक्स पे ये है, ए के फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, ये एरे है, स्ट्रिंग नहीं है। तो ए के 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? राज। और ए के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? आर्यन। तो मैंने फर्स्ट नेम भी निकाल लिया, लास्ट नेम भी निकाल दिया, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे सारे मेथड्स क्या हो गए? खत्म। ठीक है, तो अब एक एक बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे मेथड्स आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर। ये सारे 19 मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप कहीं किसी मेथड में कुछ आपको कंफ्यूजन होती है या अटकते हैं, तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट। तो हमने जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स देख लिए। टोटल कितने मेथड्स देख लिए? 19 मेथड्स ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। अब उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, थोड़ा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, लेट txt इज इक्वल टू ठीक। अब मुझे क्या करनी है? इसकी स्लाइसिंग करनी है कि क्या निकालना है इसमें से? दिस निकालना है। तो क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम डॉट स्लाइस और इंडेक्स नंबर कहां से? 0 से कहां तक?
0 1 2 3 4 तक ना, क्योंकि एक कम लेगा वो, तो 0 से लेकर 3 नंबर के इंडेक्स तक ले लेगा वैल्यू, तो ये आउटपुट हमें क्या देगा? THIS। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे दिस को छोड़कर बाकी आगे का सब कुछ चाहिए। कैसे करेंगे? अब मैं क्या करूंगा? नहीं, -1 से क्या निकलेगा? पीछे का एक एलिमेंट। अगर मान लो मुझे लास्ट का चेक करना है कि लास्ट का कैरेक्टर क्या है, तो क्या लिखेंगे? txt.slice -1। तो ये क्या दे देगा हमें? स्मॉल t। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मैं बोल रहा हूं कि मुझे इससे लेकर पूरा लास्ट तक चाहिए सब कुछ। मुझे काउंट नंबर नहीं पता आखिरी में क्या क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है, इसका पता है, इसके बाद से जितना भी कुछ होगा वो मुझे चाहिए। कहने का मतलब आप ये मान लीजिए शुरू के 5 कैरेक्टर छोड़कर मुझे आगे का सब कुछ चाहिए। 0 की जगह 5 से स्टार्ट कर देंगे, आप कह रहे हो? txt.slice 5 और आगे क्या देंगे कॉमा के बाद? -1। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर चलेगा ही नहीं भाई। आगे से पीछे की तरफ कैसे भागेंगे? तो आपने काउंट कर लिया ना, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे इसमें कितने लेटर्स हैं हमें पता ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे? जब मुझे एंड पॉइंट पता ही नहीं है तो एंड का नंबर हम देंगे ही नहीं, केवल क्या दे देंगे? स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे, एंडिंग पॉइंट नहीं बताएंगे। तो जितना कुछ होगा वो सब क्या करके हमें दे देगा। तो 0 1 2 3 4 5, अब ये 5 से स्टार्ट करेगा और 5 के बाद जितना कुछ है वो सब प्रिंट कर देगा। तो क्या दे देगा मुझे? इज अ कैट। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे मान लो कि कैट चाहिए, सिर्फ कैट, तो मैं पीछे से भी ले सकता हूं। अगर मैं कहूं मुझे क्या लेना है? -1 -2 -3। -3 से कहां तक? -1 तक। ये क्या प्रिंट कर देगा मेरा? CA। मैंने बोला है जो लास्ट नंबर होता है उससे एक कम लेता है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? सिर्फ CA। अब मुझे चाहिए आखिरी का भी, T भी चाहिए। हाँ, अब इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहां से -1 हटा दूं, लास्ट वाला बताओ ही ना, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता दूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक वो खुद ही चला जाएगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? कैट। आई थिंक स्लाइसिंग में अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होगी तो इन 5 क्वेश्चन से आपका वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, स्लाइसिंग हो गया। अब आते हैं, हमने एक चीज और पढ़ा था कि हम रिप्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो हमारा टेक्स्ट है दिस इज अ कैट, कैट इज वेरी पॉपुलर। ठीक, ये हमारा एक टेक्स्ट है, इसमें मुझे कैट को रिप्लेस करके क्या कर देना है? डॉग। ठीक, मैं क्या लिखूंगा? txt.replace, और रिप्लेस के अंदर क्या डाल दूंगा? जिसको रिप्लेस करना है और जिससे रिप्लेस करना है डॉग। तो ये क्या कर देगा? कैट के जगह क्या डाल देगा? डॉग को। तो अब हमारा टेक्स्ट क्या प्रिंट हो जाएगा? दिस इज अ डॉग। लेकिन दूसरा वाला कैट नहीं रिप्लेस होगा, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट क्या होता है? केस सेंसिटिव, और यहां पर जो C है वो कैपिटल है और हमने जो रिप्लेस करने को दिया है वो स्मॉल।
अब अगर मुझे दोनों रिप्लेस करना होता तब मैं क्या करता? दोनों कैट एक साथ रिप्लेस करना होता तो अच्छा, मान लीजिए कि यहां पर भी क्या है, सी ही है, स्मॉल सी है, तब क्या देता आउटपुट में? तब ये दोनों चेंज कर देता, ऐसे कर देता? नहीं, यू आर रॉन्ग, ऐसे ना करता। मैंने बताया है रिप्लेस केवल फर्स्ट ऑकरेंस को ही रिप्लेस करेगा। फर्स्ट ऑकरेंस तो इसको ये वाला कैट मिला है, इसको रिप्लेस कर देगा डॉग से, और बाकी दूसरे कैट को वैसे का वैसे रहने देगा, चाहे वो मैच हो भी जाए तब भी। ठीक, तो यहां दो पॉइंट आया, एक केस सेंसिटिव का पॉइंट आया, और दूसरा अगर एक से ज्यादा ऑकरेंस है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, तो अब मान लो केस सेंसिटिव वाला पहले देख लेते हैं। एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है। तो अगर मुझे केस सेंसिटिव वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है तब मैं क्या लिखूंगा? टेक्स्ट डॉट रिप्लेस में मैं क्या ले लूंगा? रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करूंगा ये, उसके बाद जो हमें रिप्लेस करना है ये, और किस फ्लैग बताना पड़ेगा कि क्या, तो मैं फ्लैग बता दे रहा हूं, केस इनसेंसिटिव कर दो। ठीक है, और कॉमा किससे करो? रिप्लेस किस चीज से करो? डॉग से। अब ये क्या करेगा कि मेरा आउटपुट क्या निकल के आएगा? अब आप बताइए। दिस इज अ क्या? डॉग। उसके बाद फिर डॉग नहीं, फिर क्या? कैट। मैं बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये केवल फर्स्ट ऑकरेंस को ही रिप्लेस करेगा। ठीक, फिर से क्या आ जाएगा? कैट। कैट इज वेरी पॉपुलर। ठीक, अब इस एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अगर यहां पर भी कैपिटल सी होता, दोनों जगह कैपिटल सी होता, तो क्या करता? इस कैपिटल सी वाले कैट को भी किसमें रिप्लेस कर देता? डॉग में। ठीक, लेकिन सेकंड वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस ही रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेस। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं जितने भी हो सब रिप्लेस हो जाए, तब मैंने क्या बोला है? इस टेक्स्ट को क्या बनाना पड़ेगा? ग्लोबल। ग्लोबल बनाना पड़ेगा, जी। ठीक, अब क्या करेगा? जितने भी कैट है सबको रिप्लेस कर देगा। तो अभी क्या करेगा? इस कैट को भी क्या कर देगा? क्या कर देगा? डॉग ना? गलत, क्योंकि ये कैट भी कैपिटल है, ये कैट भी कैपिटल है, और मैंने यहां क्या दिया है? स्मॉल कैट, स्मॉल सी दिया है मुझे मैंने। अब इसको भी अगर केस इनसेंसिटिव बनाना है तो जी के आगे क्या लगाना पड़ेगा? स्मॉल आई। जो भी ग्लोबल सर्च हम करेंगे उसको भी क्या करेंगे? केस इनसेंसिटिव। अब ये क्या करेगा? चाहे कैपिटल सी हो चाहे स्मॉल सी, उसको चेंज किस में कर देगा? डॉग में। अब हमारा ये एकदम एब्सोल्युटली राइट। तो जी की जगह रिप्लेस ऑल का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जी के जगह आप क्या कर सकते थे? यहां पर रिप्लेस ऑल का भी यूज कर सकते थे, लेकिन रिप्लेस ऑल नहीं भी यूज करना चाहते हो तो रिप्लेस से भी ये काम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब अगर हमको क्या कहते हैं, दोनों कैट को रिप्लेस करना है तो केवल क्या दे दे? यहां रिप्लेस की जगह पे क्या दे दे? txt डॉट रिप्लेस ऑल। ठीक, तो जितने भी कैट हैं वो क्या हो जाएंगे? रिप्लेस। लेकिन मैंने क्या दिया? स्मॉल सी, तो अभी तो नहीं रिप्लेस होंगे, तो मैं केस इनसेंसिटिव कर दूं, इसको आई कर दूं, तो सारे क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहां पर सीधे कैपिटल सी ही दे दूं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया कि रेगुलर एक्सप्रेशंस कब यूज करते हैं। ठीक, अब चलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस को हमेशा याद रखना, जैसे मैंने कैट को रिप्लेस किया था, txt डॉट रिप्लेस, और उसके अंदर मैंने क्या दिया था? कैट।
और इसको किससे रिप्लेस कर दिया, डॉग से, तो ये पहला वाला मेरा कैट रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर यहां स्मॉल सी था तब तो रिप्लेस ना होता। तो स्मॉल सी वाले को अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है, मान लो कोई फ्लैग यूज करना है, केस इंसेंसिटिव करना है या ग्लोबल सर्च करना है, तो जो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लूंगा ना वो कोट्स के अंदर नहीं लूंगा, फिर मुझे कोट्स को हटाना पड़ेगा। फिर कोट्स के जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद मैं क्या लगाऊंगा, अपना जो भी फ्लैग लगाना है। ठीक है, चलो ओके। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम पढ़े हैं, पैड स्टार्ट और पैड एंड। ठीक, मान लो मेरे पास एक नंबर है, लेट num इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक, या मैं अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट ले लेता हूं, लास्ट 4 डिजिट ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसको, जैसे मैं कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है या आपने आधार कार्ड देखा होगा या पैन कार्ड, तो उसमें क्या करते हैं, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, उसमें क्या करते हैं, आगे के 6 डिजिट क्या कर देते हैं, क्रॉस 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 कर देते हैं। तो हमको इसको भी उसी तरीके से बनाना है, तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, पैड स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पैड पैड करना है इसको, तो पैड किससे करना है, जिस चीज से पैड करना है उसको यूज करेंगे, और इस पूरे स्ट्रिंग को कितने डिजिट का बनाना है उतना हमको बताना पड़ेगा। जैसे अभी ये डिजिट कितनी है, 4, इसकी लेंथ कितनी है, 4। अगर मोबाइल नंबर की लेंथ कितनी होती है, 10, तो मैं क्या करूंगा, num डॉट पैड स्टार्ट। ठीक, पैड स्टार्ट मेथड के अंदर क्या लिखूंगा कि टोटल कितना लेंथ बनाना है नम का, 10। अभी कितना है, 4, बनाना कितना है, 10, और किस चीज से बनाना है, x से। ठीक, हाँ, तो आपने पूछा कि ये जो सिंबल है ये एज अ सिंबल बिहेव कर रहा है x ना, तो यहां कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या इसमें डबल कोट्स लगेगा, तो हाँ, इसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस 4 डिजिट के, इसकी लेंथ क्या है, 4। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी लेंथ बना दो कितनी, 10, और स्टार्टिंग में पैड स्टार्ट से क्या मतलब है, स्टार्ट में 10 बनाने के लिए कितने बच गए हैं, 6, तो 6 डिजिट तक क्या लगा दो, x लगा दो। तो ये अब इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा x x x x x x 6 टाइम, और बचा हुआ 0976। तो ये टोटल लेंथ हमारी क्या बन गई, 10। ठीक, कोई दिक्कत। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि x की जगह कुछ और यूज करके देख लेते हैं। मान लो मैं पैड स्टार्ट में लगाया कि मुझे ना 10 डिजिट का नहीं चाहिए, इसके आगे से मुझे टोटल लेंथ चाहिए सिर्फ 6 डिजिट। तो मैंने लग दिया 6, लेंथ कितनी बनानी है, 6, और किससे बनानी है, 0 से। जो भी कुछ दोगे, चाहे नंबर हो, चाहे कोई सिंबल हो, चाहे टेक्स्ट हो, सबको किसमें दोगे, कोट्स के अंदर। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, इसको, इसकी पूरी कंप्लीट लेंथ अब क्या बना देगा, 6, और बनाएगा किसकी हेल्प से, 0 की हेल्प से। तो 2 0 लगा देगा, और बाकी ये 4 डिजिट तो खुद ही है। 0976। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। पैड स्टार्ट हमने देख लिया। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं पैड एंड का। अब मान लो ये हमारा नंबर है, ठीक, हम इसके आगे 6 डिजिट ऐड करना चाहते हैं, वो भी क्या, क्रॉस। तो कैसे, क्या लिखेंगे, नम डॉट पैड एंड
एंड में लगाना है। इस डिजिट को कितना बनाना है? 10, इसकी लेंथ 10 बनानी है। और किस चीज से बनानी है? x से। ठीक, तो अब स्टार्टिंग में कितना है? 0966 और बचा कितना? 6 बच गए। 4 तो ऑलरेडी हो गए, 6 बच गए, तो आगे 6 पे क्या लगा देगा ये? 6 टाइम x। ठीक, कोई दिक्कत? तो पैड स्टार्ट और पैड एंड भी हमने करके देख लिया। अब इसके अलावा जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उसमें कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट्स में पूछेंगे, मैं उसका आंसर आपको वहीं पे दूंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।